राधे राधे भाई लोग। ये है आपका सवाल नंबर 7, एक्सरसाइज 3.2। तो समीकरणों, ये जो है भाई तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण। समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, स्पष्ट कहता है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो बात समझो भाई, जहां जहां ये लाइन खींचे हैं, ये है तुम्हारा समीकरण। कौन समीकरण? रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और दे दो गिवन दैट, दिया हुआ है गिवन दैट। जो दिया हुआ है उसको लिख दो, x माइनस वाई, और ये बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1। इसको कर दो समीकरण 1। एंड 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 12। इसको कर दो समीकरण 2। इसको भी बराबर के ऊपर भेज दो। अच्छा, अब आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। मुद्दे को समझो, इस जगह घर बना दो। ये हो गया x y। अच्छा, x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 1। काहे कि माइनस माइनस कट जाएगा। ध्यान से देखेगा भाई, अगर यदि y का मान 0 रखता है तो x का मान आ जाएगा -1। एक कम बन चुका है। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12। फिर घर बना दो और यहाँ पे आ जाओ, x हो गया y, और यहाँ पे फिर देखो x का मान यदि 0 रखता है तो 2 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 6। अगर यदि y का मान 0 रखता है तो 3 से भाग दे दो, ये हो जाएगा 4। और काम बन चुका है। अपने लोगों का अधिकतम बिंदु कितना दिया हुआ है? अधिकतम बिंदु दिया हुआ है 6। तो ग्राफ को खींचो और 6 तक ले लो। x हो गया x डैश, y हो गया और ये y डैश। अच्छा, निगेटिव में है तुम्हारा -1 तक। ये हो गया -1 -2, एक ठो बढ़ा के लिए है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। फिर इधर भी ले लो 1 2 3 4 5 6। ये काम बन चुका है। नीचे भी ले लेते हैं -1 -2। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु। इसको कर दो 0 0। मूल बिंदु का वैल्यू, अच्छा, इसको बोलेंगे a, इसको बोल दो b, इसको बोल दो c, इसको बोल दो d। x का 0 y का 1, x का 0 y का 1 यहाँ पे आएगा। ध्यान देगा, ये आ चुका है तुम्हारा। अच्छा, अगला है तुम्हारा 0 -1, अर्थात y का 0 x का -1 है, यहीं पे आ जाएगा ये बिंदु। ये हो गया a, इसको कर दो a। अच्छा, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं ले a। और ये हो गया है तुम्हारा 0 1, और इसको कर दो b। ये हो गया है तुम्हारा 0 -1 0 -1। अच्छा, और काम हो चुका है। अच्छा, -1 0 है ना, ओहो सॉरी, -1 0। अब इसको इस तरह से खींच दो। अरे यार, ये रेखा गुजार दो इस तरह से। गुजर गया है। अब अगला आते हैं। अगला है तुम्हारा 0 6, अर्थात x का 0 y का 6, यहीं पे। इसको कर दो c बिंदु 0 6। अच्छा, अगला आते हैं d 0 4 0, अर्थात x का 4 y का 0, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको बोलेंगे अपने लोग d बिंदु। ये हो गया 4 0। अब उन दोनों को मिला दो।
ये देखो मिल चुका है, और ग्राफ बनाएगा पूरा सॉलिड निकलेगा। और ये बिंदु आया है अपने लोगों का, इसको बोलेंगे पी। और ये तो है, ये है बी, बी, पी, बी, डी है, ये है। और अपने लोगों को निकालना है किसको, पी को। अच्छा, ये जो समीकरण है, ये समीकरण किससे आया है, 3x प्लस 2y बराबर 12, इससे आया है। और ये समीकरण किससे है, x माइनस वाई बराबर -1। तो ध्यान से देखना दोस्त, अपने लोगों को ये चीज निकल चुका है। अब हम तुम लोगों को एक खुशखबरी दे दें कि यही चीज इसमें बनाया है, यदि ग्राफ में बनाता तो तुम्हारा पी बिंदु निकल जाता सॉलिड रूप से, पी बिंदु निकल जाता। और सवाल उठता है कि अभी हम अगर यदि सदा को पी पे बनाए हैं, बोर्ड पे बनाए हैं, तो पी निकालेंगे कैसे। तो ये सब चीज यहाँ तक करेगा, सब चीज ठीक है। ग्राफ में तुम देख करके पी बिंदु का मान रख सकता है, लेकिन जब सदा को पी पे बना रहे हैं तो उसमें पी कैसे निकालेंगे, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम तुम लोगों को पी निकालने के लिए सिखा देते हैं। तो यहाँ तक ऐसे उतार लेगा और पी बिंदु लास्ट में निकालेगा, जो चीज की जरूरी है। तो ध्यान से देखेगा भाई, इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे पी निकालें, निकालें पी, निकालें पी, पी को निकालेंगे। अच्छा, इसी दोनों रेखा को यदि हम हल कर देते हैं तो काम बन जाएगा। इस दोनों रेखा को यदि हल कर देते हैं तो काम बन जाएगा, एकदम खुशी खुशी से बनेगा। अब कहो कैसे, यहाँ पर देखो 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो। अच्छा, इसमें 1 है, इसमें 1 है नया कुछ, तो इसमें 1 से गुना कर सकता है। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 2y बराबर -2, कम हो गया है। और इधर यही चीज लिख दो, 3x प्लस 2y बराबर 12। अच्छा, ये दोनों को कटा दो, ये हो गया 5x बराबर 10, और 5 दूना 10, x का मान पता चल गया 2। और यहाँ पर रखो, ये x है और y है, तो x का मान 2 निकल चुका है। अब y निकालने में की तकलीफ, निकाल लो लब से। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 है तुम्हारा कौन सी, x माइनस वाई बराबर -1, यही मान यहाँ रखेंगे, रख दो। इम्प्लाइज दैट ये हो गया 2 माइनस वाई बराबर -1, और माइनस वाई बराबर -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -y बराबर -3, कट गया, y का मान निकल चुका है 3। अब यहाँ पे निकाल दो 3। अच्छा, अब अपने लोगों को की कहता है उस पर विचार करते हैं। ये तो था पी निकालने का तरीका, हम तुमको पी निकाल के दिखा दिए और तुम लोग श्रद्धा भक्ति से देख भी लो। अब इसको हम मिटाते हैं। इसमें जो गप कहता है आगे, आगे कहता है कि त्रिभुज का निर्देशांक लिखिए। कहता है इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। पी का वैल्यू हो गया 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 9 निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, निर्देशांक हो गया तुम्हारा पी कितना 2 3, बी कितना हो गया तुम्हारा, बी हो गया तुम्हारा -1, और ये हो गया तुम्हारा 0, और सी हो गया तुम्हारा, सी नहीं डी, डी निर्देशांक की हो गया 40। लो, ये तुम्हारा का, ये तुमको कहता था लिखने के लिए, ये तुम्हारा आ गया। चलो, त्रिभुज का निर्देशांक आ गया। आगे की कहता है और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। अब अपने लोगों को जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित कर दो। ध्यान से देखेगा भाई कैसे छायांकित करते हैं। ये जो है तुम लोग अपने कलम से छायांकित करेगा, और ये जो त्रिभुज है याद है उसी को छायांकित करना है। और स्पष्ट कहता है एक्स एक्सिस पर बने, तो अगर यदि इसको, ये भी त्रिभुज है, इस पर इसको छायांकित करेगा तो ये तो y एक्सिस में हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे कहता है स्पष्ट रूप से x अक्ष और इन रेखाओं से, x अक्ष रहना चाहिए और ई रेखा होना चाहिए।
तो उससे बने त्रिभुज को अपने लोगों को छायांकित करना है। ये भाग अपने लोग छायांकित कर दिए हैं श्रद्धा भक्ति से, और देख लो ले आ गया है तुम्हारा छायांकित भाग। याद रहे कि बाहर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये तुम्हारा यहाँ पे जो है भाई, ये चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोगों का श्रद्धा भक्ति से जो जो कहता था आ गया है, और तुम लोग खुल्लम खुल्ला उतार लेगा। ये चैप्टर का यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को थोड़ा दोस्त लाइक कर देगा। राधे राधे।